प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने आपको कबीर की साखी के 15 दोहे पढ़ा चुके हैं। उसकी व्याख्या की जा चुकी है। आज हम साखी का जो 16वां दोहा है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। आप सब लोग ध्यान दीजिए। पंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मामही बाड़ी फूटी बास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत जब हो जाता है तो मुख में राम नाम बस जाता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ता है। व्याख्या ध्यान दीजिए। पंजर प्रेम प्रकाश या, जब किसी साधक के मन में, प्राण में अथवा शरीर में ईश्वर प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसका अंतःकरण प्रकाश से भर उठता है। मुख में राम नाम की कस्तूरी महकने लगती है और वाणी से फूटने वाला प्रत्येक शब्द प्रभु प्रेम की सुगंध से युक्त हो जाता है। अगला दोहा है 17वां। नैना अंतर आओ तू, ज्यों ही नैन झप्यों, ना हो देखो और को, ना तुझे देखन दूं। इस साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए रहस्यमयी प्रवृत्ति का परिचय दिया है और कहते हैं, नैना अंतर आओ तू, हे प्रभु आप हमारे नेत्रों में आकर के बस जाइए। ज्यों ही नैन झप्यों, जैसे मेरे नेत्र बंद होने वाले हों उसी क्षण आप हमारे नेत्रों में बस जाइए। इसके पहले आपने मीरा को पढ़ा होगा। मीरा ने क्या कहा था? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बिल्कुल भाव साम्य देखिए, वैसे ही यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि नैना अंतर यावतु ज्यों ही नैन झप्यों, हे प्रभु जैसे ही हमारे नेत्र बंद होने वाले हों आप तत्क्षण हमारे नेत्रों में आकर के बस जाइए। ना हो देखूं और को, ना मैं संसार की किसी वस्तु को देखूं, ना तुझे देखन दूं और ना ही आपको किसी को देखने दूंगा। इस प्रकार से इसमें भक्त के परमात्मा के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। अगला दोहा 18वां है। कबीर हरिरस यों पिया बाकी रही न थाक, कबीर हरिरस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ई चाक। ये दोहा बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। जब सूक्तियाँ पूछी जाती थी तो इसकी नीचे की लाइन सूक्त के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। तो इसकी व्याख्या आप देखिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के कबीर हरिरस यो पिया बाकी रही न थाक। कबीरदास जी कर रहे हैं कि हमने परमात्मा रूपी रस का आज इतना पान कर लिया है कि बाकी रही न थाक। थाक माने प्यास होता है। अब हमारे अंदर संसार की कोई भी प्यास शेष नहीं रह गई है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ई चाक। जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा एक बार जब आवे में पक जाता है तो लौट करके उसको जो है उसके चाक पर नहीं आना पड़ता है, इसी प्रकार से परमात्मा रूपी रस का पान जब जीवात्मा कर लेती है तो उसको इस संसार रूपी चक्र से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। अगला दोहा है 19वां। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, अब बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। हे प्रभु आपको देखते देखते, आपका मार्ग देखते देखते रहा कबीर हेराए, यह जो कबीर है इसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि हे प्रभु
आपका नाम लेते लेते मैं भी आपके स्वरूप जैसा हो गया हूँ। जीवात्मा और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। जैसे एक बूंद जब सागर में विलीन हो जाती है तो उसको पुनः सागर से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है या जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उस जीवात्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से दोहा महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाय। प्रस्तुत दोहे में प्रेम की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर ने तो प्रेम के ढाई अक्षर को यहाँ तक बता दिया कि उसको पढ़ लेने मात्र से ही संसार का कोई भी व्यक्ति ज्ञानी प्रकांड विद्वान हो सकता है। इस दोहे में भी कह रहे हैं कि कबीर यह घर प्रेम का। कबीरदास जी कह रहे हैं यह प्रेम का घर है, खाला का घर ना है। खाला माने मौसी, कोई मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। जो अपने सिर को काट कर अपने हथेली पर रखने की शक्ति रखता है वही इस घर में आकर के रह सकता है। अर्थात वही परमात्मा के घर जाने का अधिकारी है जो इतनी कठिन साधना करने में अपने को सक्षम बना सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ये अंतिम दोहा 21वां है। जब मैं था, मैं माने अहंकार। तो कबीरदास जी कहते जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब हमें परमात्मा की प्राप्त हो गई है। अब हमारे अंदर अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश ज्यों ही मेरे ऊपर पड़ा, मेरे अंदर से अज्ञानता रूपी जितना अंधकार था वह सब समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, साखी का संपूर्ण दोहा हमने आपको पढ़ा दिया, उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से कर दिया है। अब साखी यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम आपको पदावली पढ़ाएंगे। अगर कहीं कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पूछने के लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद।